अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। व्यूअर्स, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये बात है 25 नवंबर 1961 की, जब एक कमसन बच्चा अपनी वालदा के साथ टेस्ट मैच देखने लाहौर जाता है और टेस्ट मैच देखते हुए अपनी वालदा से कहता है कि आप देखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी एक दिन टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। और उसकी वालदा उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। उसके बाद उन्होंने उनको दुआ देती हैं कि हर नेक मकसद में अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। और फिर ठीक 10 साल के बाद वो कमसिन बच्चा 3 जून 1971 को पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू करता है, लेकिन उस डेब्यू में वो कोई ख़ास कारकर्दगी शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको जो है टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। और उसको ये भी कहा जाता है कि तुम कभी टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकोगे और ना ही कभी पाकिस्तानी टीम में दोबारा एंटर हो सकोगे। लेकिन व्यूअर्स, उस नौजवान का जज्बा नाकाबिल शिकस्त था। उसने अंत तक मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और फिर 3 साल बाद वो नौजवान दोबारा पाकिस्तानी टीम में वापस आया और उसने अपना लोहा मनवाया। और उस नौजवान को दुनिया इमरान खान के नाम से जानने लगी। और ये वो वक्त था जब इमरान खान अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थे। और 1985 में जब उनकी वालदा जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी, तो उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को खैरबाद कहकर अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। जबकि उनकी इस रिटायरमेंट पर उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर थे, सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आपकी ज़रूरत है, आपकी मज़ीद ज़रूरत है, आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनी खदमात जो हैं वो मज़ीद जारी रखें। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पर जो है वो इमरान खान साहब ने अपना इस्तीफ़ा न सिर्फ वापस ले लिया, अपने रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा सर्व करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जो वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने के बारे में व्यूअर्स बहुत सोच रहे थे और संजीदगी से जो है वो सोच रहे थे। और उन्होंने यह किया था कि जो 92 का वर्ल्ड कप है उनको हर हाल में जीतना है, क्योंकि उनको कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है। तो अब कुदरत को जो भी मंजूर था, उन्होंने पाकिस्तान को आलमी चैम्पियन बनाया, 92 का वर्ल्ड कप जीता और उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर थे और हर ज़बान पर इमरान खान हो रही थी। 92 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मज़ीद शार्प कर दी। फिर उन्होंने जो है वो उसी वक्त, जिन दिनों में वो अपनी हॉस्पिटल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अपने कुछ मसाइल हल करवा रहे थे, तो उन्हीं दिनों उन्होंने सियासत में आने का भी फ़ैसला किया और उन्होंने सोचा कि वो पाकिस्तानी सियासत में आएंगे, क्योंकि उन्हें जब उसकी हॉस्पिटल की तामीर के दौरान बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं, कई जायज़ चीज़ें भी थी जिनको हल करवाने के लिए उनको इतनी मुश्किलात पेश आईं कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं जो एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं जो एक पर्सनालिटी हूँ, मेरी कोई मुखालफत भी नहीं है, मेरा कोई मुखालिफ नहीं है, अगर मुझे अपना जायज़ काम करवाने में या एक छोटा मोटा काम करवाने में इतनी तकालीफ और इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो एक आम आदमी जो है वो अपने मसाइल किस तरह से हल करवाता होगा। बस यही वो सोच थी जो उनके अंदर आई और उन्होंने फिर पाकिस्तानी सियासत में जो है वो एंट्री देने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी जो है वो इस सियासी निज़ाम को जो है वो ठीक करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल के बाद सियासत में एंट्री देंगे और सियासी निज़ाम को, उसमें जो भी ख़राबियाँ हैं, जो भी तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं, वो उनको करेंगे और वो इसमें आकर जो है वो इस सारे सिस्टम को ठीक करेंगे। और फिर 1994 में जो है कैंसर हॉस्पिटल के इफ्तिताह के बाद उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इब्तिदा की। तो जो कुछ सियासी लोग थे वो उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि ये खेल का मैदान नहीं है, कुछ लोग ये कहते थे कि भाई सियासी खिलाड़ी है, बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये एक टांगा पार्टी है, मतलब इतनी छोटी सी पार्टी है कि एक टांगे में पूरी आ जाएगी। तो गैस जितने मुँह थे उतनी ही बातें थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गली गली शहर शहर जाकर लोगों को सियासी शऊर देना नहीं छोड़ा। उन्होंने लोगों के अंदर सियासी शऊर उजागर किया और अपनी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो उसी तरह जारी रखी हिम्मत और हौसले से। और 2005 में उनको ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से जो है वो चांसलरशिप ऑफर की गई जब, तो उन्होंने उस चांसलरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वो नौजवान जो अपना जो है वो फाइनेंशियली जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर
सकते कि मेरे नौजवान जो है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वो चाह रहे थे कि जो लंदन नहीं जा सकते तो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में अपना एक कैंपस बनाए जहाँ से मेरे वो नौजवान जो वहाँ जाना अफोर्ड नहीं करते उनको ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की डिग्री हासिल हो और वो यहाँ रहकर उनके कैंपस में तालीम हासिल करें। और फिर इसी दौरान जो है 2006 में नमल यूनिवर्सिटी जो है उसका क़याम अमल में लाया गया और उसे जो है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से एफिलिएट किया गया। तो उसी जो है कि जो भी तालिब इल्म जो है वो बिला मुआवजा पाकिस्तान में नमल से डिग्री मुकम्मल करेंगे उनको ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से जो है डिग्री इशू की जाएगी। उनकी एफिलिएशन ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ थी। और व्यूअर्स, ये वो कंट्रीब्यूशन है जिसको पाकिस्तानी कौम, जिसको पाकिस्तान के तमाम लोग हमेशा याद रखेंगे। ये उनका एहसान है और उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान के लोगों के लिए। उन्होंने तमाम मुश्किलात के बावजूद जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखी और फिर 30 अक्टूबर 2011 का दिन आया जब तहरीक इंसाफ की सियासत का मंजरनामा तब्दील हो गया। और फिर व्यूअर्स, ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासतदान ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का अपना एक सियासी कद है, वो अपना एक सियासी कद बुत रखते हैं। और फिर 2013 के इलेक्शन में व्यूअर्स उन्होंने 35 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो हासिल की और साथ ही साथ KP में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और फिर ये देखिए, ये कहानी बहुत लंबी है और अभी तक हम देख रहे हैं कि वो सियासी स्ट्रगल, उसके बाद वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, 4 साढ़े 4 साल उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान की रही, उनके खदमात भी हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होनी चाहिए थी हो गई, क्योंकि ये एक पूरा एक सिस्टम है और एक शख्स से नहीं होता। ये सारी चेंजिंग जो है ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक इनको ले जाने की ज़रूरत है। बहरहाल ये कहानी फिर बहुत लंबी है, आज भी उनकी सियासी स्ट्रगल तो जारी है और मज़ीद जो है टाइम क्योंकि कम होता है तो इसलिए बाकी जो हो चीज़ें हैं अब तक की उनकी वो फिर किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।